ओबेसिटी, मोटापा इज अ बिग चैलेंज। ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही नहीं, एक सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर हम इंडियन सिनारियो देखें तो करीब करीब 46% आबादी एब्डोमिनल ओबेसिटी से सफर करती है। अगर ओबेसिटी के ट्रीटमेंट की बात करें तो दो छोर हैं, एक तरफ डाइट एंड एक्सरसाइज और दूसरी तरफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। बट अब मार्केट में ऐसी दवाएं आ गई हैं जो फैट से फिट करती हैं। तो क्या है सच इन वेट लॉस मेडिकेशंस का, आज हम जानेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश गुप्ता के साथ। वेलकम सर एट आवर शो, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार। तो सर हम अपना फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं, एक्सपर्ट अनप्लग्ड राउंड, जहां हम आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे अबाउट दिस वेट लॉस मेडिकेशन। जैसे बेसिकली व्हाट आर दिस वेट लॉस मेडिकेशंस? सो हम जिन दवाइयों की बात कर रहे हैं वो हैं GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग। ये इंक्रीटिंग ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं और बेसिकली ये हॉर्मोन्स हैं जो कि हम जब खाना खाते हैं उससे इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते हैं और जहाँ जहाँ पर भी GLP-1 रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ ये काम करते हैं। प्राथमिक रूप से ये ब्रेन में, जहाँ की हमारा आर्कियोइड न्यूक्लियस और हंगर सेंटर वहाँ काम करती है, जहाँ पर ये सैटिस्फैक्शन या फिर हमारी भूख को कम करने में काम करती है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट रोल है पेनक्रियास, जहाँ ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करके इंसुलिन सीक्रेशन करती है। तो प्राथमिक तौर पे ये दो मुख्य कार्य हैं जो इन GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स का कार्य है। तो अगर हम समझे तो बेसिकली ये भूख को कम करती हैं। भूख और सैटिस्फैक्शन ये दो चीजें हैं जो हमारी एक इच्छा होती है कि हम अब तृप्त हो गए हैं, उस तृप्ति को ये एड्रेस करती है। साथ के साथ हम कितना खाएंगे इसको एड्रेस करती है। सर ये जो ड्रग आपने बताई GLP-1 मेडिसिन, ये FDA अप्रूव्ड है कि नहीं और इसका मोटापे में क्या रोल है? सो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मोटापे पर बात कर रहे हैं। GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग जो कि इंक्रीटिंग ग्रुप की दवाइयां हैं, ये निश्चित रूप से मोटापे में FDA अप्रूव्ड है। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास में कई दवाइयां हैं। सीमाग्लूटाइड, बाजार में ये अनेक प्रकार से उपलब्ध है। सीमाग्लूटाइड जो कि ओज़ेम्पिक और विगोवी के नाम से उपलब्ध है। टिर्ज़िपेटाइड जो कि मोन्जारो या ट्रूपिक के नाम से उपलब्ध है, और एक तीसरी मेडिसिन जो कि लीटाट्रूटाइड जो भी बहुत ही शीघ्र आपको यहाँ पर मिलेगी। अब ये दवाइयाँ निश्चित रूप से डायबिटीज के लिए बनी थी, तो डायबिटीज में इन सभी का अप्रूवल है। लेकिन बात हम अगर मोटापे की करें तो तीनों दवाइयाँ मोटापे के लिए भी अप्रूव है, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक ओबेसिटी या फिर ओबेसिटी के साथ में अगर कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं। इन इंडिकेशंस के अंदर ये दवाइयाँ क्लियर कट इंडिकेटेड है। लेकिन अगर हम अलग अलग दवाइयों की बात करें तो सीमाग्लूटाइड जो कि अलग से लीवर में फैट या लीवर में फाइब्रोसिस के लिए भी US FDA से अप्रूव्ड है। अगर हम टिर्ज़िपेटाइड की बात करें, मोन्जारो या ट्रूपिक, तो इसका इंडिकेशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर इसका अप्रूवल US FDA से है। लेकिन आने वाले वक्त में इनके अप्रूवल्स आपको और कई स्थिति के अंदर भी मिलेंगे, जैसे कि ओबीस PCOS, जिसे हम ओबीस PMOS भी कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस ये एक नया हिस्सा है जहां इन दवाइयों को हम देखते हैं कि आने वाले समय में शायद अप्रूवल मिलेगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, तो दो इंडिकेशंस, डायबिटीज और ओबेसिटी या क्रोनिक ओबेसिटी के अंदर ये मेडिसिन इंडिकेट है। सर जैसे आपने बताया कि ये ड्रग इफेक्टिव है, बट कितनी इफेक्टिव है? मतलब अगर मैं प्लान करूं कि मुझे 10 kg वेट लॉस करना है तो कितने ड्यूरेशन में ये पॉसिबल हो पाएगा? तो जैसा कि बताया, ये आज एक जमाने में ये जो हम आज इन दवाइयों के माध्यम से एक अभूतपूर्व एक हम चीज देख रहे हैं, ओबेसिटी या मोटापे को एड्रेस करने में। और आपने कहा कि पहले बैरिएट्रिक सर्जरी और कुछ वेट लॉस मेडिसिन होती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। इन मेडिसिन ने उस गैप को भी भरा है। कहने का तात्पर्य कि बैरिएट्रिक सर्जरी से जो हमें वेट लॉस मिलता था, उसके समकक्ष ये दवाइयां करीब करीब उतना वेट लॉस देने में कामयाब हो रही हैं। पुरानी मेडिसिन की बात करें, सीमाग्लूटाइड, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 12 to 17-18% तक का वेट लॉस मिला। फिर आई टिर्ज़िपेटाइड जो कि मोन्जारो या ट्रूपिक के नाम से अवेलेबल है, इसके अंदर हमें करीब करीब 22% वेट लॉस मिला। और अब जो आने वाली लीटाट्रूटाइड जो कि अभी ADA के अंदर उसका जो ट्रायल है वो पब्लिश हुआ है,
वहां पर 28% तक का हमें वेट लॉस मिला। तो एक 28% तक का वेट लॉस आप देख सकती हैं बैरेटिक सर्जरी के करीब करीब समकक्ष है। तो एक बहुत बड़ा गैप जो मेडिसिन के बीच में था वो इन दवाइयों ने मोटापे के ट्रीटमेंट में भरा है। तो ड्यूरेशन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब कितने समय में कितना वेट लॉस होगा ये सब्जेक्टिव है, ये निश्चित नहीं है कि आपको एक प्रकार से वेट लॉस होगा। हम नॉर्मली इन दवाइयों की डोज को धीरे धीरे करके एस्केलेट करते हैं और अपने वेट लॉस को एवरेजली 2 to 3 kgs पर मंथ के हिसाब से रेगुलेट करते हैं। इसी रफ्तार से वेट लॉस अगर नहीं हो रहा है तो हम डोज को बढ़ाते चले जाते हैं। तीनों दवाइयों की डोसेज का फॉर्मूला या जो फॉर्मुलेशन है वो डिफरेंट है। धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी हाईएस्ट पॉसिबल डोज पर हम पहुंचते हैं और करीब करीब 2 to 3 kgs पर मंथ का वेट लॉस हमें लगातार प्राप्त करते रहना। ये कितने समय में आएगा ये हर व्यक्ति में थोड़ा डिफरेंट होगा। पर्सनलाइज्ड अप्रोच ज्यादा होगी। यस सर, इज देयर एनी एज लिमिट? जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी भी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या ये दवाइयां टीनेजर्स को भी दी जा सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर पूजा आपने कि हमारे समाज में इंडियन कंटेक्स्ट में चाइल्डहुड ओबेसिटी या एडोलेसेंट ओबेसिटी अब बहुत बड़ी मात्रा में एक समस्या बन के सामने आई। आज करीब करीब 6 से 7% बच्चे एडोलेसेंट इस समस्या से ग्रसित हैं। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या हम बच्चों में भी इस दवाई को दे सकते हैं? तो अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग इंडिकेशन है, जिसमें जो ट्रायल सीमाग्लूटाइड के साथ हुई है उसमें ये क्लियर कट है कि जो बच्चे 12 साल से ज्यादा हैं, जिनमें से ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, उनमें इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अप्रूवल्स किस चीज पर आधारित होते हैं? अप्रूवल्स एविडेंस के ऊपर आधारित होते हैं। तो एविडेंस अभी हमारे पास सीमाग्लूटाइड का अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये दवाइयां करीब करीब एक रूप से काम करती हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि और जो स्टडीज जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में जारी हैं, उनके जब नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से टिrzepatide और retatrutide भी एडोलेसेंट ओबेसिटी के लिए सैंक्शन होंगे। सर, जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ओजेम्पिक फेसेस, मसल लॉस, कि इस मेडिसिन को लेने से ऐसा दिख रहा है कि जो एक फेस होता है वो अजीब सा मसल लॉस की तरह प्रेजेंट करता है, तो इसके पीछे क्या? यस, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। उसका जवाब इस तरीके से है कि जब भी हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस किसी भी व्यक्ति में पाते हैं 20%, 28% रीटाट्रुटाइड के साथ में, तो क्या ये सोचते हैं आप कि खाली वो वेट फैट से जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। कहीं ना कहीं वो लीन मास या आपके मसल्स को भी अफेक्ट करेगा। तो इन दवाइयों के साथ ये पाया गया है कि करीब करीब 14 से 18-20% तक लीन मास वेट लॉस भी होता है। तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि मसल्स हम तो खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब हम मसल्स को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये पाया गया है कि मसल्स की क्वांटिटी चाहे थोड़ी कम होती है, लेकिन दो बातें होती हैं। फैट मसल रेशियो बेटर होता है, क्योंकि फैट ज्यादा लॉस होता है, मसल कम लॉस होती है, तो फैट मसल रेशियो बेटर हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि मसल की क्वालिटी या उसकी फंक्शनैलिटी, मेटाबॉलिक उसका जो फंक्शन है, जो कि सार्कोपीनिया का एक अपने आप में एक अंग है डेफिनेशन का, वहां पर वो बेहतर करती हुई पाई गई है। तो मसल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्वांटिटी जरूर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसको हम बराबर कर सकते हैं एक्सरसाइज और हाई प्रोटीन डाइट से। और आपका जो प्रश्न है ओजेम्पिक फेसिस का, वो ज्यादातर सीमाग्लूटाइड के साथ पाया गया है, जहां की हमारा जो बकल फैट है ये थोड़ा सा कम होता है, तो एक फेस अलग से एक पतला सा, तो लोग कई बार आके कंप्लेंट करते हैं कि हमारा चेहरा कुछ अलग सा हो गया है। निश्चित रूप से ये ज्यादा सीमाग्लूटाइड के साथ पाया गया है, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं टिrzepatide या retatrutide, उनके साथ इस तरह का चीज अभी तक नहीं पाई गई। मसल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल ट्रेनिंग एंड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन निश्चित रूप से जब भी आप इन थेरेपीज को वेट लॉस के लिए देना चाहते हैं या डायबिटीज के लिए देना चाहते हैं, वो एडवोकेट करना ही चाहिए। सर, अगर हम मार्केट की बात करें तो दो ड्रग्स बहुत कॉमन है, ओजेम्पिक, मोलजारो, तो विच इज मोर इफेक्टिव? स्टडीज के मुताबिक, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस मुताबिक इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के समानांतर कंपेयर किया गया।
और ये पाया गया है कि टिrzepatide या मोन्जरो निश्चित रूप से सीमाग्लूटाइड से ज्यादा वेट लॉस देती है। तो अगर आपको इन दोनों में से चुनना है और वेट लॉस की बात करनी है तो निश्चित रूप से टिrzepatide एक बेटर मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, retatrutide वो इससे भी ज्यादा कारगर है, वो करीब करीब 28% वेट लॉस देता है। तो जब वेट लॉस की बात करेंगे तो सीमाग्लूटाइड, टिrzepatide और उससे ऊपर retatrutide। लेकिन हम डायबिटीज के कंट्रोल की बात करें तो तीनों दवाइयां डायबिटीज में अच्छा कंट्रोल दे पाती हैं। सर ये बताइए कि जो ये हम मेडिसिन देते हैं ये कितने ड्यूरेशन तक देनी चाहिए? अगर इसको हम स्टॉप कर देते हैं तो इसका क्या रिबाउंड इफेक्ट आता है? और इसके बारे में जरा सा हमें क्लियर करें। आपका ये प्रश्न सारे मरीज पूछते हैं कि इसका कितने समय तक देंगे, कितना वेट लॉस हो जाएगा, छोड़ने के बाद में क्या होगा। ये प्रश्न सारे साइंस ने एड्रेस किए हुए हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी की परिभाषा। तो ओबेसिटी की परिभाषा में ही निहित है कि क्रोनिक रिलैप्सिंग मेटाबॉलिक कंडीशन ओबेसिटी है। ये लगातार रहने वाली समस्या है। तो अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार आप अपने डायबिटीज का कंट्रोल करती हैं, दवाइयां तो बंद नहीं करती हैं। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करते हैं, दवाइयां बंद तो नहीं करते हैं। तो ओबेसिटी को भी ठीक इसी तरीके से लीजिए, क्योंकि ये भी एक क्लियर कट बीमारी के रूप में स्थापित है। इसको एज ए डिजीज एक्सेप्ट कर लिया गया और इसका ट्रीटमेंट ऑन एंड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको करना होगा। तो एक अगर मैं बहुत सिंपल रूप में बोलूं, as long as you want to control obesity you will have to continue the drugs। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दवाइयाँ सेफ हैं, लंबे समय तक दी जा सकती हैं, लेकिन एक निश्चित समय अगर आपके पास में आपका वेट लॉस प्राप्त हो जाता है, आपके टारगेट्स आ जाते हैं, आप उसकी डोज को कम करके या फिर आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को एग्रावेट करके जिन चीजों से आपकी ओबेसिटी डेवलप हुई है उनको अगर आप चेक करके अपने वजन पर काबू रख सकते हैं तो ये भी एक तरीका होगा जहां हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को रख करके इन दवाइयों को धीरे से कम या बंद कर सकते हैं। लेकिन आइडियली इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल ओबेसिटी लाइफ लॉन्ग यू विल हैव टू कंटिन्यू देम फॉर लाइफ। सर एक बहुत कॉमन पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मेरा तो खाना खाना ही छूट गया, भूख मर गई, बहुत कमजोरी फील हो रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन? तो ये दवाई जैसा मैंने आपसे कहा कि ये ब्रेन में काम करती है, आपके जो सेंटर है एपिटाइट सेंटर है वहां गोल करती हैं, सैटिस्फैक्टी लेके आती हैं, भूख को कम करती हैं। एक और बात होती है रिवॉर्ड। आप जब खाते हैं कोई चीज अच्छी तो आपको एक मजा आता है, एक आनंद आता है। ये मेडिसिन उस रिवॉर्ड फिनोमेना को भी एड्रेस करती है। तो इनसे आपका फूड प्रेडिलेक्शन चेंज होता है। तो आपने कई बार इसका एक फायदा होते देखा कि जिन लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन है उनका अल्कोहल में अब इच्छा नहीं, उनको मजा ही नहीं आता उससे। तो रिवॉर्ड जो मिलता था अल्कोहल को लेने से वो अब रिवॉर्ड नहीं है। ठीक उसी प्रकार मीठा खाने की क्रेविंग, अब ये मेडिसिन मीठा वाली क्रेविंग को भी कम करती है। तो आप जिन चीजों को मजा लेते थे इन दवाइयों के साथ अब उनमें आनंद नहीं आता है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि आप पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, उसकी ऑटोमेटिक एपिटाइट ही कम हो जाती है। एक वो खाने की जिन चीजों में उसकी क्रेविंग होती थी वो क्रेविंग सब समाप्त होती है। तो फूड प्रेडिलेक्शन चेंज होते हैं। खाना जरूर कम होगा, उसका प्राइमरी एक्शन है, भूख कम होगी और उसी मार्फत वो आपका वेट लॉस भी करती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्शंस हैं जैसा कि हम जानते हैं, तो कई अन्य प्रकार पर। तो ये मेडिसिन ओवरऑल ओबेसिटी की बायोलॉजी पे काम करती है। ओबेसिटी, भूख, एपिटाइट, प्रेडिलेक्शंस, रिवॉर्ड सेंटर्स, मेटाबॉलिक इश्यूज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, जो कि जड़ है ओबेसिटी की, ये मॉलिक्यूल्स उस पूरे सिस्टम पे काम करती है। इसीलिए आज शायद हम अभूतपूर्व वो वक्त देख रहे हैं जहां ओबेसिटी को इतना इफेक्टिवली एड्रेस कर पा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत समय है और जिनको भी इस ओबेसिटी से सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है निश्चित रूप से इनको अपनाना चाहिए। सर ये दवाइयाँ 100% शर्तिया इलाज करती हैं? ये एक अनदर क्वेश्चन विच इज कॉमनली आस्क्ड कि अगर हम ये दवाई लेंगे जो कि थोड़ी शायद महंगी भी हो सकती है तो निश्चित रूप से अब हमारा मोटापा खत्म हो जाएगा। इसका जवाब साइंटिफिक है। करीब करीब 84% पेशेंट्स के अंदर मोर देन 10% वेट लॉस हमें मिल रहा है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग सक्सेस रेट है, जिसके अंदर रीटाट्रूटाइड जो कि नई दवा है वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई।
अगर मैं उस डेटा को आपके सामने रखूं तो करीब करीब 90% पेशेंट्स के अंदर मोर देन 10 to 15% वेट लॉस मिलता है। तो फिर भी आप देखते हैं कि करीब 14% या 5 to 10% पेशेंट्स में इन दवाइयों को देने के बाद भी आपको वो वांछित लाभ नहीं मिलेगा। सो 100% तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ रही है। और रिटाट्रोटाइड के साथ एक बहुत अच्छा डेटा है, प्री डायबिटीज के साथ ओबेसिटी में 90% पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक रेंज में ला पाने में ये सक्षम हो रही है। तो इसलिए 84% से करीब 90% की सक्सेस है। 10 to 14% पेशेंट्स में वो वांछित वेट लॉस आपको नहीं मिलेगा। ये बात शायद शुरू में भी बता देनी चाहिए जिससे ओवर एक्सपेक्टेशंस ना हो। सर ये बताइए कि इन दवाइयों को देने से पहले क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए जिससे कि हम उसको देख सके आगे कि इनमें क्या फर्क आ रहा है। यस, तो एक बेसिक हिस्ट्री कि क्या पेशेंट को पहले पैनक्रेटाइटिस हुई है, उसके फैमिली में मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड तो नहीं है, और दूसरी बात उसका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, शरीर में कितना फैट है, कितनी मसल है, इसको पहले से जानिए। इसके बाद हम उसका अगर डायबिटिक वर्कअप है, HbA1c, आई रेटिना चेकअप, ये बेसिक चीजें हैं जो उनको करा करके ही इन दवाइयों को आगे उपयोग में लेना चाहिए। हम चलते हैं पेपर्स राउंड की तरफ। अच्छा, जो ये हम मेडिसिन लेते हैं इससे नॉजिया वोमिटिंग का एक देखा गया साइड इफेक्ट होता है, ये कहाँ तक सच है? Yes, most of the patients will face nausea, distension, bloating, belching, fullness in abdomen, ये होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि GLP-1 का ये एक्चुअल वर्क है जो शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से, जब भी आपको अगर आप ज़्यादा खा लेती हैं, तबीयत खराब होती है तो कहीं आपको नॉजिया वोमिटिंग फील होता है, वो नॉजिया वोमिटिंग कराने के पीछे GLP-1 है। तो जब हम उसको अत्यधिक मात्रा में देंगे, सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज में देंगे, शरीर में वो थोड़े समय के लिए होता है, यहाँ पर हम उसको लंबे समय तक कार्य करने के लिए बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में नॉजिया, वोमिटिंग, अपर GI और किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो सकता है। तो ये कितने टाइम में कंट्रोल हो जाता है ये फिनोमेना? ये करीब करीब 3 से 4 हफ्ते के बाद पेशेंट्स नॉर्मली इन दवाइयों के साथ एडजस्ट हो जाता है और उसके बाद फिर ये जनरली ये साइड इफेक्ट्स फील नहीं होते। कुछ परसेंटेज ऐसे भी होती है सर कि वो ना झेल पाए और बीच में दवा छोड़ दें। अगर बहुत ज्यादा लूज मोशंस हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा वोमिटिंग्स हैं, डिहाइड्रेट या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये इस तरह की सिचुएशन में हमें हो सकता है कि दवाइयों को रोकना पड़े। तो इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बोलता हूँ कि अगर हम लखनऊ से दिल्ली जाते हैं तो एक्सप्रेसवे है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक्सप्रेसवे तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा उस रास्ते तक पहुंचिए और उसके बाद एक अच्छा एक्सप्रेसवे मिलेगा, आप अपने गंतव्य स्थान पर मजे से ट्रेवल कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया। सर, one social media myth you want to break? So these are not cosmetic medicines. Try to understand that. These are game changers, these are life changers, these are metabolic drugs, और इसीलिए शायद इनका एक विहंगम शरीर में असर है, आपके जीवन का परिवर्तन करने में ये सक्षम है। तो इनको खाली वेट लॉस या कॉस्मेटिक मेडिसिन के तरीके से ना देखा जाए। थोड़ा सा बॉलीवुड फन करते हैं। जरूर। Who is the fitness celebrity as your perspective? Fitness celebrity, if I say, then probably we have many of these fitness people like Salman हैं, शाहरुख हैं, और अभी नए जो मेरे ट्रीटमेंट में हैं, कुशाल टंडन हैं जिनका आप अभी देखेंगे। These are all very fit people. So I think उनकी एक इमेज है इतनी खूबसूरत जिसको कि देख करके सारे यंगस्टर्स लाइक भी होते हैं, और क्यों ना, मेरा ख्याल से होना भी चाहिए। सर, अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो ये लोग क्या प्रेफर करते हैं, वेट लॉस मेडिकेशंस या बैरिएट्रिक सर्जरी? No, certainly not. These people will not go for bariatric surgery. Generally, these people they prefer कि उनको मसल बिल्डिंग हो और साथ में फैट कम हो जाए, ये रेशियो विच बेटर चाहते हैं। तो ऐसे में बेसिकली दे गो इन फॉर ड्रग्स विच मॉडिफाई दिस, और उसमें कहीं ना कहीं GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स भी आते हैं। सर, अब आपसे आपको जानते हैं, यू आर ए मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? Yes.
आइडियली स्पीकिंग, अगर क्रोनो मेडिसिन, ये मेरा अपने यहाँ बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट है, कि क्रोनो मेडिसिन शायद डिफाइन करती है इस सृष्टि में सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसी सिस्टम से चलेंगे, नेचर के साथ चलेंगे, तो आपका जो मेटाबॉलिक फिनोमिना है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वो एक सिंक में चलता है, डिसरप्ट नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि सूर्योदय के साथ उठें, उससे पहले उठें, और सूर्यास्त के साथ खा पी करके आप रेस्ट मोड में चले जाएं, तो आपका लीवर, आपका मेटाबॉलिक फंक्शंस बेटर क्रिएट करता है। मेरी भी कोशिश है अपने प्रोफेशन के साथ में कि इसी के साथ चलूं। कितना सफल हो पाता है, कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास जरूर रहता है। योर फिटनेस मंत्र। यस, वंस अगेन, जो मैं हमेशा कहता आया हूं, रिमेन एट योर आइडियल बॉडी वेट थ्रू आउट योर लाइफ सिंस योर अडल्टहुड। इफ यू कैन मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट, प्रोबेबली, मैं फिगर्स अपनी तरफ से बोल देता हूं, 60% आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से दूर रह सकते हैं। यू कैन डिफीट इवन योर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो आपको मिला है। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अराउंड दैट आइडियल बॉडी वेट। और सेकेंड पार्ट इसका है मसल कंपोनेंट, जो कि आपके बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से पता पड़ जाएगा। उसको भी अगर आप फेवरेबल डायरेक्शन में रख पाएं, मेंटेन कर पाएं या गेन कर पाएं, तो ये आपकी जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। तो ये दो बातें, आइडियल बॉडी वेट एंड कीप योर मसल कंटेंट गुड, ये दो बातें प्रोबेबली जीवन का एसेंस है। योर फेवरेट पास टाइम। Very easy, it's music and I love singing, so sing a bit. This is what it is. We all are very fond of your singing. Thank you so much. सर, आपका वास्ट एक्सपीरियंस है इन मेडिकेशंस का। कोई ऐसा केस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो लाइफ चेंजिंग एपिसोड रहा हो पेशेंट के लिए? Yes, because luckily for me, I was principal investigator for many of these molecules. जो कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो इंडिया में इनका अभी जो नई मॉलिक्यूल जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, सीमाग्लूटाइड, ट्राज़ेपिटाइड, ये दो करीब 1 साल से हमारे पास है। लेकिन पर्सनल लेवल पे मुझे इनको यूज़ करते हुए ड्यूरिंग दोस रिसर्चेस करीब 3.5 साल हुआ। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जिनकी जिंदगियां बदली हैं। उनकी जो बॉडी की इमेज थी वो जब चेंज होती है तो उनके जिंदगी का नजरिया बदलता है, उनकी एक्टिविटी, उनका एनर्जी लेवल, उनका इंटरेस्ट इन लाइफ, और उनके साथ उनकी फैमिली का जो मैं देखता हूँ पॉजिटिव चेंज। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर 30 kg वेट लॉस के बाद उनका जीवन ही करीब करीब बदल गया, एंड दे आर सो हैप्पी कंटिन्यूइंग विद द मेडिकेशन, दे डोंट वांट टू लीव इट, एंड देयर फैमिलीज दे आर थैंकिंग मी फॉर these newer molecules. So there are many such examples, let me tell you, which have really made their lives change in a positive direction. तो आज हमने जाना कि सही नॉलेज, सही डोज, सही ड्यूरेशन, सही नॉलेज के साथ साथ सही एक्सपर्ट से हम इस जंग को जीत सकते हैं। क्यों सर? निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक अभूतपूर्व समय हम देख रहे हैं। सच माने अगर मैं कहूँ तो शायद 38 साल इस प्रोफेशन में रहने के बाद इतना खूबसूरत वक्त जहाँ कि हम लाइफ चेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ये जिंदगियां बदलने का एक दौर है। और ओबेसिटी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने बताया, करीब 46% एब्डोमिनल ओबेसिटी इंडिया में, बच्चों में करीब 7%। इन सभी के लिए एक संदेश है कि आप अंडर सुपरविजन विद प्रॉपर गाइडेंस एंड मेडिसिन का उपयोग करके आपके इस मोटापे की समस्या से निजात पा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुली, बहुत सेफली। तो शेयर करिए ये पॉडकास्ट उन लोगों के साथ जो अक्सर गूगल करते हैं ये जानने के लिए कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है इतने दिनों में। और जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थ चर्चा पर, जहां हम हेल्थ की साइंटिफिक बात करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग एट आवर शो। थैंक यू सो मच।